वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट लेकर आए हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आने वाले सभी इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में राजस्थान, सी में गुजरात, डी में मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये झील जो है राजस्थान में स्थित हो जाएगा। स्टूडेंट आप सभी के लिए टोटल 25 प्रश्न लिया गया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को आप सभी के क्वेश्चन करने के लिए 5 सेकेंड दिया जाएगा, जिसमें से कि आप सभी को खुद से इस क्वेश्चन का आंसर देना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, ठीक है ना, ताकि इससे आप सभी को अपने कैपेसिटी का अंदाज़ा लग पाएगा कि हम कितने तैयारी करके बैठे हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा वाले स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। यानी कि हड़प्पा वाले स्थल पर जुताई के क्षेत्र जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, बी में लोथल, सी में कालीबंगा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो जुताई का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से देखने को मिला है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है आप सभी का प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो नंद वंश के अंतिम शासक की बात करें स्टूडेंट की जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में घनानंद, सी में बाबर और डी में है हुमायूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक हो जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इसका आप सभी को पीडीएफ भी चाहिए तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी कहां से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 17 में इसका उन्मूलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप सभी ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी बात करें कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपाधियों
के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए VBA, आप सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। कह कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपाधियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है कि 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके पुरस्कार की बात करें स्टूडेंट कि ये पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राधा श्रीधर। राधा श्रीधर ने इस पुरस्कार को जीता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसी के एग्जाम में कभी कभी पिछले साल का करंट अफेयर्स भी पूछ लिया जाता है, तो आपसे इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसी का 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियम और नियंत्रण की बात करता है? तो अनुच्छेद की बात करें कि कौन सा अनुच्छेद इसके प्रति बात करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 इसके प्रति बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नवंबर 2022 तक की तिथि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर जो डी होगा स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार सक्सेना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया कि ई कृष्ण आयकर का संबंध किस नृत्य शैली से है? आपसे कभी कभी ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा किस नृत्य से संबंधित हो जाते हैं? तो ये भारतनाट्यम से संबंधित हो जाते, भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले स्टूडेंट आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपसी का 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है, यानी कितने वर्ष के बाद पुनः जनगणना की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के बाद पुनः जनगणना की जाती है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में किया गया था और कब किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टॉप ऑफ चैलेंज लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, पोलो महोत्सव में बैलों को सम्मानित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 15 नंबर प्रश्न की बात करते ही कर रहे हैं कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में एक प्रमुख शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपसी का 16 नंबर, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से क्या था? तो पंचवर्षीय योजना के मुख्य योजना की बात करें उद्देश्यों का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खदानों के उत्पादन में वृद्धि के इसका जो मुख्य उद्देश्य था यही था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 17 नंबर, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑन INS विक्रांत को प्रमाणित किया था?
राइट आंसर जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका किया गया था। अगला प्रश्न 18 नंबर की, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर चित्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का 19 नंबर की, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 20 से 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, 1958 में डोवर से सैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिहिर सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का 21 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे का 22 नंबर की, वर्ष 2017 से 18 में विजय हजारा ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का 23 नंबर की, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का 24 नंबर कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों कर्नाटक में उगाई जाती है। और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।